एक आदमी, एक इरादा, एक मिसाल, जिसने दुनिया को करके दिखाया कि जो ज़हन सोच सकता है वो हासिल भी कर सकता है। वो शख्स जिसने पेट्रोकेमिकल से लेके पिक्सल्स तक हर मंजिल को छुआ। जी हाँ, अंबानीज एम्पायर। एक ऐसी फैमिली जो तरक्की के रास्ते पर निकली तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतना नाम कमाया कि कामयाबी को रीडिफाइन कर दिया। आप सब ने जामनगर में होने वाली प्री वेडिंग पार्टी को तो एंजॉय किया होगा। भारत के अमीर तरीन शख्स के सबसे छोटे बेटे जिनकी गर्मियों में शादी हो रही है, मगर शादी का जश्न अभी से ही शुरू कर दिया गया है। न्यू दिल्ली में होने वाली इन वेडिंग फेस्टिविटीज ने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंबानीज ने आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज पर 120 मिलियन पाउंड्स, तकरीबन 1259 करोड़ उड़ाए हैं, जो कि सिर्फ एक ट्रेलर था। असल पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन अंबानीज आखिर हैं कौन और कहां से आए हैं, और उन्होंने किस तरह से दुनिया के सबसे ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल लोगों को एक प्री वेडिंग पार्टी में इकट्ठा करके सारी दुनिया को अपना पावर शो दिखाया। हेज फंड के राजाओं से लेकर म्यूजिक आर्टिस्ट तक ऐसी गेस्ट लिस्ट तो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी, वो भी एक प्री वेडिंग के लिए। इस सब के बारे में हम मजीद जानेंगे, मगर उससे पहले हम आपको वेलकम करते हैं पामा टीवी में। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी कहानी की तरफ वापस चलते हैं कि किस तरह अंबानीज ने हालात बदल डाले। रिलायंस, वो कंपनी जो आज से 65 ईयर्स पहले तक मसाले बेचा करती थी, आज उसकी वैल्यू 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैसे हो गई। इस सब की शुरुआत ध्रुव भाई अंबानी से हुई, जो कि एक विजनरी पायनियर थे, जिन्होंने दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेस एम्पायर्स में से एक की बुनियाद रखी। मुकेश अंबानी की पैदाइश के फौरन बाद उनके वालिद ध्रुव भाई ने 1958 में इंडिया वापस आने का फैसला किया ताकि मसाले और कपड़ों का ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया जाए, जिसका असल नाम विमल था, लेकिन बाद में ओनली विमल रख दिया गया। 1970s तक उनकी फैमिली भुलेश्वर मुंबई के छोटे से बेडरूम वाले 2 अपार्टमेंट में रहती थी। इंडिया आने के बाद उनके माली हालात में कदरी बेहतरी आई, लेकिन अंबानी अभी भी एक कम्युनल सोसाइटी में रहते थे और बाकी सब की तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। ध्रुव भाई एक यार्न ट्रेडर थे, जिन्होंने 1958 में रिलायंस को एक कमोडिटी ट्रेडिंग फर्म के तौर पर शुरू किया। उनका ज्यादातर बिजनेस स्पाइसेस और पॉलिएस्टर यार्न था, लेकिन 1966 में ध्रुव भाई ने अपना फोकस सिर्फ पॉलिएस्टर पर किया और महाराष्ट्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर के तौर पर अंबानीज का फैमिली बिजनेस बन गया। जब पैसा पानी की तरह आने लगा तो ध्रुव भाई ने सी विंड के नाम से एक 14 मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक खरीदा, जहां अंबानी और उनके भाई अपनी फैमिलीज के साथ अलग अलग मंजिलों पर रहते थे। ध्रुव भाई के 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। इसके साथ 2 बेटियां, नीना भद्राश्यम कोथारी और दीप्ति दत्ताराज सालगांवकर है। जब मुकेश और अनिल अंबानी के फादर ध्रुव भाई 2002 में बगैर किसी विल के फौत हो गए तो दोनों भाइयों के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। बिल आखिर उनकी मां कोकिला बहन ने मामला सुलझाने के लिए बिजनेस को दोनों बेटों में डिवाइड कर दिया। मुकेश ने ऑयल और पेट्रोकेमिकल्स को लिया, जबकि टेलीकम्युनिकेशंस, पावर और बाकी फाइनेंशियल यूनिट्स अनिल के हिस्से में आए। मुकेश ने मेजॉरिटी बिजनेस अपने कंट्रोल में लिया। पिछले साल तक रिलायंस को 230 से ज्यादा सब्सिडीज चलाते हुए देखा गया। आज रिलायंस का बिजनेस ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे ढेर सारे सेक्टर्स के अंदर फैला हुआ है। लेकिन अनिल अंबानी ने बिजनेस में मुकेश जैसा मुकाम हासिल नहीं किया। उन्हें पुअर गवर्नेंस, स्ट्रक्चर्स और केयरलेसनेस के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। फोर्ब्स के मुताबिक मार्च 2024 में मुकेश अंबानी एशिया के नंबर 1 और दुनिया के 9th रिचेस्ट पर्सनैलिटी हैं, जिनकी नेटवर्थ लास्ट रिपोर्ट के मुताबिक 117.8 बिलियन है। 67 साला मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और फॉर्च्यून ग्लोबल में 500 में से 88th नंबर पर आती है। मुकेश धीरूभाई अंबानी की पैदाइश 19 अप्रैल 1957 को ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी एडन में हुई और उनकी पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद उनकी फैमिली इंडिया लौट आई। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री हासिल की और फिर MBA के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मगर डिग्री मुकम्मल नहीं कर पाए क्योंकि उनके फादर ने न्यूली एस्टेब्लिश्ड रिलायंस में मदद के लिए उन्हें वापस बुला लिया था, जो उस वक्त एक छोटा लेकिन तेजी से बढ़ने वाला कारोबार था। उनके वालिद का मानना था कि फील्ड में इंसान जिंदगी को जिस तरीके से सीखता है वैसे क्लासरूम में बैठकर नहीं सीख सकता।
उन्होंने मुकेश को यार्न डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। अब हम थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर लेते हैं। मुकेश अंबानी ने 1985 में नीता अंबानी से शादी की और उनके 2 बेटे आकाश अंबानी और आनंद अंबानी हैं और एक बेटी ईशा जो कि आकाश की ट्विन है। वो मुंबई में एंटिलिया में रहते हैं जो कि एक प्राइवेट 27 स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी कीमत 1 बिलियन यूएसडी थी और उस वक्त ये दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट रेजिडेंस थी। बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए 600 से ज्यादा स्टाफ जरूरी है और इसी रेजिडेंस में 3 हेलीपैड्स, 160 गाड़ियों वाला गैराज और प्राइवेट मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल और फिटनेस सेंटर शामिल है। इसके अलावा वो अपने सोशल वर्क के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं। चाइना के हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इंडिया में सोशल वेलफेयर के कामों में 5th रैंक पे है। इतना अमीर कपल होने के बावजूद नीता और मुकेश ने इंश्योर किया कि उनके बच्चे डाउन टू अर्थ रहेंगे और पैसे की अहमियत को पहचानेंगे। इसी वजह से ईशा, आकाश और आनंद कॉलेज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया करते थे। आम बच्चों की तरह लिमिटेड पॉकेट मनी थी और तो और स्कूल स्किप करने की इजाजत नहीं थी। साथ में हफ्ते के आखिरी दिनों में उनके वालिद के खास घर काम का वक्त होता था। मुकेश के मुताबिक उन्होंने महंगे रेस्टोरेंट के बजाय स्ट्रीट फूड्स का खाना खाने से खुशी मिलती है। चलिए अब जरा थोड़ी सी हाइलाइट्स उनके शानदार करियर की भी देख लेते हैं। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड, जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से अब जानी जाती है, शुरू की, जिसका फोकस कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स पर था। अंबानी ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर प्रोजेक्ट को लीड किया और डायरेक्ट किया। 2010 में 660,000 बैरल्स पर डे तक प्रोड्यूस किया, जो कि 33 टन्स पर ईयर बनता है, जिससे पेट्रोकेमिकल्स, पावर जनरेशन, पोर्ट और रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ा गया था। दिसंबर 2013 में अंबानी ने इंडिया में 4G नेटवर्क के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने में भारती एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन की। 18 जून 2014 को मुकेश अंबानी ने कहा कि वो अगले 3 सालों में 1.8 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करेंगे और 2015 में 4G ब्रॉडबैंड सर्विसेज का आगाज करेंगे। मुकेश अंबानी फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक इंडियन बिजनेसमैन है। मुकेश अंबानी ने स्पोर्ट्स की फील्ड को भी नहीं छोड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस के भी मालिक हैं। वो इंडियन सुपर लीग के फाउंडर हैं, जो कि इंडिया में एक फुटबॉल लीग है। 2012 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के अमीर तरीन स्पोर्ट्स ऑनर में से एक का नाम भी दिया। अभी वो भारत के अमीर तरीन शख्स है और दुनिया के 9th अमीर इंसान है। फरवरी 2018 में ब्लूमबर्ग रॉबिनहुड इंडेक्स के मुताबिक अंबानी की पर्सनल वेल्थ इंडिया फेडरल गवर्नमेंट के ऑपरेशंस के 20 दिन तक फंड करने के लिए काफी है। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? अंबानी अपनी सक्सेस सोशल वर्क के साथ साथ मार्केट मैनिपुलेशन, पॉलिटिकल करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी खबरों में आते रहे हैं। उन्हें RIL के शेयर्स को मैनिपुलेट करने पर 950 करोड़ का जुर्माना भी लगा और ऐसे दूसरे भी बहुत से किस्से हैं। रिलायंस अभी एक फैमिली बिजनेस बन चुका है। मुकेश के तीनों बच्चे रिलायंस के डिफरेंट सेक्टर्स को संभाल रहे हैं, जिनको पिछले ही साल ऑफिशियली ऑनबोर्ड किया गया है। आकाश टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड को लीड करता है। ईशा के पास रिटेल्स और फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ज है, जबकि आनंद एनर्जी सेक्टर को हेड करता है। रिसेंटली अंबानी फैमिली अपने सबसे छोटे अंबानी आनंद अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी में मसरूफ थी। बड़े अंबानी के कनेक्शंस की वजह से 3 दिनों के मुकाबले के लिए मेहमानों की लिस्ट 1200 से ज्यादा लोगों तक पहुंची, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, गूगल CEO सुंदर पिचाई, डिज्नी CEO बॉब आइगर, फर्स्ट डॉटर इवांका ट्रंप और उनके हस्बैंड शामिल थे। बॉलीवुड की A-लिस्ट सेलिब्रिटी शाहरुख खान और हॉलीवुड पॉप स्टार रिहाना भी शामिल थी, जिन्होंने आउट ऑफ रिटायरमेंट परफॉर्म किया और $6 मिलियन की रकम वसूल की। ये जश्न 3 दिन तक चला और मेहमानों के लिए 9 पेज ड्रेस कोड और एक शानदार डिनर भी शामिल था, जो 51,000 लोगों को सर्व किया गया, जिसमें से पड़ोसी गांव के रहने वाले भी शामिल थे। इस सेलिब्रेशन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा गया कि अमीर 1% लोगों के पास मुल्क की कुल दौलत का 40% है। कुछ भी कहो, मगर ये मानना पड़ेगा कि मुकेश धीरूभाई अंबानी का ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक का सफर बहुत ही अप्रिशिएटिंग और इनकरेजिंग है। मुकेश अंबानी की कहानी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? क्या आपके पास कोई इंस्पिरेशनल कहानी है? हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।